E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, ये है मनोविज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन, जो आगे आने वाली सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना चाहिए आपको। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। दिया है जैसे मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या दिया है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? ग्रीक या यूनानी। साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो साइकी शब्द से अभिप्राय है या साइकी शब्द से अर्थ मतलब होता है आत्मा से। मनोविज्ञान किस शास्त्र का भाग माना जाता है? तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो मॉर्गन ने कहा था। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये कहा था वाटसन ने। वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। ये वाटसन ने कहा था। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का जो वास्तविक अर्थ है वो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की शुरुआत से कई बार जो है इसका अर्थ बदला है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मन का विज्ञान है, और वास्तविक अर्थ की बात करें तो व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है विधायक विज्ञान है। बुद्धि एवं शरीर समाहित है। बुद्धि एवं शरीर किसमें समाहित है? जैविक कारक के रूप में। तो बुद्धि और जो शरीर हैं ये दोनों जैविक कारक हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं। तो व्यवहारवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं जे बी वाटसन माने जाते हैं। व्यवहारवाद के प्रवर्तक प्रमुख कौन से हैं? जे बी वाटसन हैं। मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं वैसा ही बना दूंगा। ये किसने कहा था? ये कहा था वाटसन ने। किसने कहा था? वाटसन ने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां कौन सी होती हैं? तो सिगमंड फ्रायड यानी मनोविश्लेषणवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने के अनुसार 3 स्थितियां होती हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इद, ईगो और सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग है। कौन मानता है? तो ये फ्रायड मानते हैं। कौन मानता है? सिगमंड फ्रायड मानते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इद, ईगो, सुपर ईगो को मानव की संरचना का विभिन्न अंग माना जाता है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन। ये विचार किसका है? ये विचार भी फ्रायड का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था? स्किनर ने। मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा था। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है बालक को माना जाता है। किसको माना जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र? बालक को, क्योंकि ये पूरी जो है बालक पे ही आधारित है। शैशवकाल का नियत समय क्या है? जो शैशवकाल का सही समय है वो है जन्म से 6 वर्ष का। तो जन्म से 6 वर्ष तक का समय जो कहा जाता है वो शैशवकाल का समय कहा जाता है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है? तो जन्म से पूर्व भी हो जाती है। तो बालक के जो विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत मानी जाए तो वो जन्म से पूर्व यानी कि गर्भ में ही, माँ के गर्भ में गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है। किशोरावस्था का समय, तो किशोरावस्था के समय की बात करें तो 12 से 18 वर्ष का समय जो होता है इसे किशोरावस्था का समय कहते हैं। जब बालक जो है 12 से 18 वर्ष की आयु का होता है तो उस समय को हम किशोरावस्था का समय कहते हैं। इससे पहले की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो टर्मन के अनुसार जो बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। जो टर्मन ने बुद्धि के, तो ये बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें का मतलब होता है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो IQ का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अभिप्राय है, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। यानी तो अधिगम से अभिप्राय होता है सीखने से, अर्थात लर्निंग से होता है।
अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया था? तो अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो है ये दिया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये किसने कहा था? गिलफोर्ड ने। ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो ये कहा था गिलफोर्ड ने। जब आपके अंदर व्यवहार के कारण किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो ये कहा था किसने? गिलफोर्ड ने। ये आगे सीटेट सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें।